सकता क्या? लेकिन इसे समझने के लिए आपको अपने दिल का इस्तेमाल करना होगा। बकवास बंद करो। स्टोरीज टू अवेकन द वर्ल्ड बुक को पढ़ो, उसमें कहावत है। सुनो, जिसका मतलब ये है कि आजकल लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों पर ही ध्यान देते हैं, जैसे कि पैसा, कार, घर और दिखावा। लेकिन अच्छे इंसान की सुंदरता उसके नेचर से होती है। समझ गया। शी ने मुझे फोर्स किया था ये पढ़ने के लिए। इसे हमेशा से ही बुक्स में इंटरेस्ट रहा है। मिस्टर जाओशिंग, जब मुझे सैलरी मिलेगी तब मैं आपके लिए एक सेल फोन खरीदूंगा। मैं आपके फोन का बिल भी भरूंगा। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। अगर कार बाहर पार्क नहीं होती तो मैं आपको ढूंढ नहीं पाता। आप यहाँ? हेलो। आप दोनों यहाँ मिलने आए हो? नहीं, बस कोइंसिडेंस। क्या हुआ? हमारा सेमिनार है, आप भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं, मैं अभी लंच के लिए आया था। मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बाय। मिस्टर राउशिंग, मैंने सुना है कि चेरी के फूल अजूरी ड्रैगन टेम्पल में खिले हैं, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। क्या आप चलना चाहेंगे? पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है। अगर बारिश रुक जाए तो शायद हम जाने की डेट तय कर सके। ओके? ओके, तो ये हमारी डील रही। शी आपको कांटेक्ट करेगी। बाय। मिलते हैं। यस, तुमसे तो कुछ नहीं हो सकता। अपनी आवाज से लोगों की धड़कनें बढ़ाती हो, पर असल जिंदगी में खामोश रहती हो। आज के सिंपल लंच में मुझे उसके अंदर 2 खूबियां दिखी। वो मैनली है और सीधा साधा है। एक्चुअली ये भी सही नहीं लगता। जब हम छोटे थे तो मैं तुम्हें बहाने से यूज करती थी किसी भी काम को करने के लिए। पर फिलहाल वो इतना भी खास नहीं है। एक सुंदर चेहरा सिर्फ 16 से 36 की उम्र तक रह सकता है। मुझे सुंदर चीजें देखना पसंद है, और भी अच्छा लगता है जब ये पेयर में हो। अच्छी चीजें नेक्स्ट जनरेशन में जा सकती हैं। तुम ना उससे ऊपर के लेवल की हो। मुझे तो वो बुरा नहीं लगता। नाम से जरूर अच्छा है। वैसे तो तुम्हारा नाम भी अच्छा है, इज्जतदार और नामचीन। अब ये सब बहुत बोरिंग हो रहा है। मुझे कुछ और रोमांटिक टिप्स देने चाहिए। बोलो। सोचने दो। वैसे ये बात तो थोड़ी दूर की है, लेकिन हो सकता है तुम्हें पसंद आए। मैं यूहोंग हर्ब लूंगी और अपने सपनों की दुनिया में रहूंगी। सुना है? नहीं, ये क्या है? कहा जाता है कि कुनलुन पर्वतों में यूहोंग हर्ब नाम का एक पौधा है। अगर कोई गलती से इसे ले ले तो वो 300 साल जी सकता है। होंग शाओयू, होंगयू, यूहोंग। हो सकता है तुम्हारे नाम का मतलब वास्तव में यूहोंग हर्ब है। हाँ, मुझे एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया। यही मैं फ्यूचर में लोगों को बताऊंगी। अब बारिश तेज हो रही है। हमारी शी 26 साल की है। वो बहुत खूबसूरत है। उसे कभी प्यार नहीं हुआ। हे ऊपर वाले, उसे आशीर्वाद दीजिए। अगर वो और प्रोफेसर साथ रहने के लिए बने हैं तो बारिश बंद कर दीजिए। सच में सुन लिया। जब मैं छोटी थी तो मैं शांग्यान के
सपने देखती थी और कहानियां सुना करती थी। हमेशा यहाँ आना चाहती थी। तुमने मुझे पहले भी बताया था। सो जाओ, मुझे नहीं लगता कि बारिश रुकेगी। हेलो। हेलो। अब तो आप मशहूर हो रही हैं। प्रोड्यूसर्स अपने शो डब करवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कांटेक्ट किया। वो चाहते हैं कि आप उनकी फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का काम करें। उन्होंने कहा कि आपका लुक उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने तो मना कर दिया और मैंने उनसे ये भी कहा कि आपने कई ऑडिशंस पहले ही ठुकरा दिए हैं। आप बस एक अच्छी डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, एक्ट्रेस नहीं। इसीलिए आप एक्टिंग नहीं करेंगी। सुनो, शाओयू अभी सो रही है, अभी बात नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं। मैंने आपका शेड्यूल आपके मेल बॉक्स में भेज दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है। जब मैं लैब के बाहर निकला तब 4:36 पर बारिश रुक गई। अगर 11:30 तक बारिश नहीं हुई तो 12 बजे अजूरा ड्रैगन टेम्पल पर मिलते हैं। शाओयू, उठो, चलो। उठो, देखो बारिश रुक गई है। क्या बारिश रुक गई? तुम्हारी ड्रेस मैं सिलेक्ट करूंगी। मैंने सोचा है तुम्हारे लिए कुछ। उस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लगोगी। मैम कैसे क्लिक करूं? मेरा क्लोज लो तुम। हाँ, ओके। मेरे चेहरे पे फोकस करो। मेरी तरफ देखो। शी, तुम कहाँ खो गई? तुम शर्मा रही हो। धूप बहुत ज्यादा है। हाय, आप जल्दी आ गए। जाहिर है हम आपसे भी पहले आ गए। शी ने कहा 20 मिनट पहले पहुंचते हैं ताकि देर ना हो। मुझे ट्रैफिक का डर था। जरूर। दोस्तों से मिलने जाता हूँ तो 15 मिनट पहले पहुंचता हूँ। मैं 5 मिनट तक यहाँ टिकट ऑफिस ढूंढ रहा था। फिर मुझे बताया गया कि यहाँ पर एंट्री फ्री है। तो फिर चले? हाँ। हम दूसरी तरफ चलते हैं। क्या आपने पहले अजूरे ड्रैगन टेम्पल देखा है? नहीं। ओके,
अब जब हम यहाँ हैं, तो हमें सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए। 1996 में स्टेट काउंसिल ने अजूरे ड्रैगन टेम्पल को एक क्रिटिकल नेशनल रेलिक घोषित किया था। 1986 में इस टेम्पल में 1000 से भी ज्यादा चेरी ब्लॉसम्स के पेड़ लगाए गए। इस वक्त यहाँ 12 तरह की प्रजातियाँ हैं। अगर आपको चेरी ब्लॉसम्स देखने हैं तो आपको अजूरे ड्रैगन टेम्पल आना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसी टेम्पल में हर किस्म के चेरी ब्लॉसम्स हैं। आपको यहाँ चेरी ब्लॉसम का इतिहास, उसकी संस्कृति और सबसे सुंदर चेरी ब्लॉसम्स के नजारे दिखेंगे। चलिए, हमें आगे जाना चाहिए। आगे और कई प्रकार की चेरी ब्लॉसम्स दिखेंगी। चलो। प्लीज जल्दी आइए। उस तरफ चलते हैं। आप लोग प्लीज मेरे पीछे आइए। ये देखिए, इस तरफ कितने सुंदर नजारे हैं। क्या रिकॉर्डिंग खराब है? बस थोड़ी आवाज ज्यादा है। चलो वहां चलते हैं। लगता है आपको शियान बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तब मेरे इंस्टीट्यूट के एक दोस्त ने मुझे शियान की गाइड बुक दी थी। अगर आपको पसंद है तो मैं वो आपको दे सकता हूँ। ये शहर सच में बहुत सारी कहानियों से भरा है। सही बात है, यहाँ रजवाड़े हुआ करते थे। क्या आपको रीडिंग पसंद है? हाँ, पसंद है। मैं रोज पढ़ने के लिए वक्त निकाल ही लेता हूँ। किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं? अगर बुक इंटरेस्टिंग हो तो कोई भी चलेगी। ओह, क्या आप किसी पुरानी लाइब्रेरी में गए हैं जहाँ पर बहुत सी बुक्स वुडन शेल्फ्स में रखी हुई होती हैं? ओल्ड फैशन लाइब्रेरी? हाँ, जियांगसू और जेजियांग में भी है। मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ले गए थे। जिस जगह मैं जाता हूँ वहां भी वुडन शेल्फ्स हैं, लेकिन वो सभी बॉटल और कंटेनर्स जैसी डेंजरस चीजों से भरी है। वहां ज्यादातर चीजें ऐसी ही होती है। ये तो इंटरेस्टिंग बात है। आपको ऐसा लगता है? किसी भी इनकरेक्ट ऑपरेशन की वजह से वहां जलने या एक्सप्लोजन होने के बहुत चांसेस हैं। काफी रिस्की प्रोफेशन है। आपने जैसा कहा वैसा होता है तो लैब में कौन काम करेगा? वैसे ये इतना डरावना नहीं है, बस ऑपरेशन सही होना चाहिए। जब मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया तो एक दिन रात को मुझे याद आया कि मैंने यूनिवर्सिटी में कुछ खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगली सुबह जाकर चेक कर लूंगा, और अगले दिन जब मैं वहां चेक करने गया तो वहां पर किसी तरह का एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन में आधा लैब उड़ गया था, पर किस्मत से मैं उस दिन सुबह लेट उठा था। अगर वहां होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो सकता था। और फिर क्या हुआ? और फिर चीजें इतनी भी बुरी नहीं हुई, और मैंने जो डोजन सैंपल्स बनाए थे वो अब भी वही थे। तो फिर मैंने उन सैंपल्स को दूसरे लैब में रख दिया और अपनी रिसर्च को जारी रखा। थैंक यू। क्या बात है? मेरे पैर छोटे दिख रहे हैं, उन्हें लंबा दिखाओ ना। उन्हें लंबा कैसे दिखाऊं? हाँ, ठीक है। जल्दी, एक और एक और। होंगशाओ ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। ठीक है, ऐसे ही पोस्ट करो। मैंने इस जगह के बारे में पहले भी सुना है। मैंने एक मूवी में अजूरे ड्रैगन टेम्पल देखा था, लेकिन दोनों टेम्पल्स अलग अलग हैं। ये टेम्पल सुई डायनेस्टी में बना था और फिल्म वाला बाद में बना था। हे, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, पर ये जगह बहुत छोटी है। हम दूसरी जगह जाएंगे ना, वो कम से कम इससे बड़ी तो होनी चाहिए। तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए? मेरा एक स्टूडेंट है, उसके फैमिली का पास में ही एक टी हाउस है। अगर आप लोग बुरा ना मानो तो वो आपको इनवाइट करना चाहता है। वो वही है जिससे आप लोग कल मिले थे। क्या आपके पास टाइम है? हाँ, बिल्कुल। वो पूरा दिन फ्री है। टी हाउस यही पास में है, सीधे वही चलते हैं। मैं काफी देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ। तुम रिजर्व्ड हो और वो काफी पोलाइट है। ऐसा लग रहा है तुम ब्लाइंड डेट पर हो। जरा धीरे हाँ, बोलोगी। ठीक क्या बात है? क्या आप फोटो लेना चाहेंगी?
नहीं कोई बात नहीं। ओके। तुम पागल हो, उसके साथ भी एक पिक्चर लो ना। चलो अब। मिस शी, क्या आप यहाँ काम के लिए आई हैं? शाओयू काम से आई थी, मैं बस उसका साथ देने के लिए आई हूँ। शियान पहली बार आई हूँ। मिस शी, यहाँ कई इंटरेस्टिंग जगह हैं, मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा। प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। क्या आप लोग कोई गेम खेलना चाहोगे? चेस, चेकर्स या पोकर? मुझे किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं। चेस और चेकर्स मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। तुम पोकर खेलना नहीं जानती ना? नहीं, तुम लोग खेलो। ओके ठीक है। क्या आप पोकर खेलना जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। फिर मैं कार्ड लेकर आता हूँ। क्या तुम अपनी फोटोज देखना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। दिखा दूं? रुको दिखाता हूँ। पहले मुझे तो देखने दो। हाँ, ये वाली दिखाओ ना। ये सारी रॉ इमेजेस हैं। अरे दिखाओ। चलो शुरू करते हैं। ये वाली अच्छी है ना? और ये वाली, ये भी अच्छी है ना? हाँ। ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या आपने वाइल्ड जाइंट पगोड़ा देखा है और एंशिएंट सिटी वॉल? हम वही देखने जा रहे हैं, लेकिन वाइल्ड गूस पकोड़ा नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? वाइल्ड जाइंट पगोड़ा बहुत सुंदर है, आपको वहाँ जाना चाहिए। जिस होटल में हम रुके हैं वो सड़क के उस पार ही है। हाँ, आप लोगों का होटल कैसा है? वो होटल अच्छा है, अभी भी उसका काम चल रहा है। जब ग्रेजुएशन किया था तब भी चल रहा था। आपने बताया नहीं कि आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी बहुत सारी हॉबीज है। मुझे टीवी सीरियल देखना पसंद है। आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा है? स्टेप इनटू द पास्ट। स्टेप इनटू द पास्ट। जी। बहुत अजीब है कि केमिस्ट्री प्रोफेसर को टीवी सीरियल पसंद है। कॉलेज के टाइम में जो मेरा एक्स था उसे भी ये शो बहुत पसंद था। उसने इसे 4 बार देखा था। मैंने इस शो को 70 से भी ज्यादा बार देखा है। अगर ठीक से बताओ तो करीब 79 टाइम्स देखा है। 79 टाइम्स? आप बोर नहीं हुए? मुझे लगता है ये काफी इंटरेस्टिंग है और अब तो मुझे ये अच्छे से याद हो चुका है। मुझे तो शो की लाइंस भी याद है। अच्छा है आपके लिए। आपके लिए अच्छा है। चलो लैंडलॉर्ड, आप पहले चलिए। ओह, मैं पहले चला। हाँ। कौन सा लूं? ये वाला। ओके। ये वाली फोटो अपने पास रख सकती हो, ये अच्छी आई है। अगर मैं पहले चलता हूं तो मुझे लगता है मैं पहले ही जीत गया। तो हम वापस जाने के लिए बस लेंगे। वैसे हम लोग टैक्सी लेंगे। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसने तुम्हारा नंबर ही नहीं लिया। चलें? टैक्सी। मुझे लगता है शायद यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। इसे देखो, इसे। हम यहाँ पर हैं क्या? अजूरे ड्रैगन टेम्पल। मैं थक गई हूँ। वापस चलने में कितना टाइम लगेगा? हम पैदल चलें क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ से होटल काफी दूर है। ओह,
क्या वाइल्ड गूस पगोडा जा रहे हैं? हम वाइल्ड गूस पगोड़ा के पास वाले होटल जा रहे हैं। अच्छा ये बात है, किसी ने मुझे फोन किया आपको लिफ्ट देने के लिए। कौन हो सकता है? उनका नाम हीशान है, आप उन्हें जानती हैं? हाँ, वो मेरे फ्रेंड है। आप में से एक का नाम शी है और दूसरे का होंग, और मुझे लगता है आप फोटोग्राफर हैं। हाँ, आपने सही पहचाना। तो ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू सो यू। मच। आइए, संभाल के। प्रोफेसर, क्या हुआ? टोंग नाम की एक लेडी आपसे मिलने आई है। ये मेरी दोस्त है, इसे आने दीजिए। ठीक है, आइए। फिर मैं रिसेप्शन रूम में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ओके। मैं शियान में एक मीटिंग के लिए आई हूँ, तो सोचा कार्ड भी दे दूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इतना ही कहोगे? उम्मीद है तुम दोनों खुश रहोगे। मैं यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती थी। तुम्हें पता है मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। अगर तुम इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो मुझे लगता है तुम्हें अपने फियांसे को इस बारे में बता देना चाहिए। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। अगर तुम यहाँ मुझे इनविटेशन देने आई हो तो मुझे मिल चुका है। थैंक यू। मैं तो सिर्फ हमारे पास्ट के बारे में सोच रही हूँ। शादी अगले महीने की फर्स्ट वीक में है। तुम शादी में आओगे ना? उस टाइम मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना है। अपना ध्यान रखना। मेरा कलीग नीचे वेट कर रहा है, चलती हूँ। ओके। प्रोफेसर, आपके और मिस टोंग के बीच में क्या रिश्ता है? उसके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। सुन के अच्छा लगा। तुम्हें क्यों अच्छा लगा? वैसे वो मुस्कुराते हुए आई और आंसू बहाते हुए चली गई। मुझे लगा वो आपकी और मैं शी को लेकर काफी परेशान था। तुम इस वक्त शी की बात क्यों कर रहे हो? प्रोफेसर, ये लुका छुपी मत करिए। शी आपको पसंद करती है, ये बात साफ है। मुझे लगता है कि उन्हें आपसे प्यार हो गया था जब वो पहली बार आपको एयरपोर्ट में मिली थी। आप उसे काफी अलग ट्रीट कर रहे थे। आप उसके साथ अजूरे ड्रैगन टेम्पल ही नहीं गए, बल्कि टैक्सी भी बुलाई। अगर आपको उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो ये सब क्यों? जब तुम लैब में होते हो तो क्या बस यही सब सोचते हो? मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा हूँ। मैं जाके एक्सपेरिमेंट करता हूँ। दरवाजा बंद कर देना। आगे की पार्ट और एपिसोड देखने के विदा लिए हूं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे पेन और और पेपर बेल दो। आइकॉन को दबाना और कमेंट करना मत भूलिएगा।